कितना जीना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, पर कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल क्या और रास्ता क्या, मंजिल क्या और रास्ता क्या, जब हौसला हो तो फिर फासला क्या। जी हाँ दोस्तों, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। और कहते हैं ना कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो मुझे पता है कि आप सबने इससे पहले भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई, और एक बार फिर आप तैयार हुए हैं और आपने फॉर्म भरा है और आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में थोड़ी सी बेचैनी तो होती है, घबराहट होती है, और जो विश्वास है वो डगमगाता है कि क्या इतने कम दिनों में हम सिलेबस कवर कर पाएंगे। बहुत से साथी कमेंट्स लिखते हैं कि अभी अभी तो पढ़ना शुरू किया है, क्या थोड़े से ये जो बाकी रह गए हैं गिनती के दिन, क्या उतने में हम सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में भी ये सभी डाउट हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, और तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में गाइड करने वाली हूं दोस्तों। तो मैं नवोदय विद्यालय शिक्षिका सीमा तिवारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं हर दिन शाम को 7 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो तैयारी आप कर रहे हैं वो आपकी आज की तैयारी नहीं है, आप बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और ये टाइम है रिवीजन का। तो आप पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ वो नोट कर लीजिए कि आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि अभी अभी तो पढ़ना शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसे आपने एग्जाम की डेट अभी अभी आई है, जनवरी में ही एक अधियाचन आया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कि जो परीक्षा तिथि है यूपी टीजीटी की वो 14 एवं 15 मई एवं पीजीटी की परीक्षा तिथि 20 एवं 21 जून है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, उसी तरह से बाकी जितने हमारे दोस्तों ने फॉर्म भरा है उन सब ने भी अभी 2 महीने से ही पढ़ना शुरू किया है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी अभी शुरू किया है और क्या सिलेबस कवर हो पाएगा, नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बिल्कुल हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। हाँ, इतने कम दिनों में भी आप तैयारी अच्छी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही वो टाइम होता है। एक्चुअली पॉइंट नंबर 2 देखिए कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद कभी भी बहुत से 90% हमारे साथी ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, वो इंतजार करते हैं परीक्षा तिथि के घोषित होने का, और परीक्षा तिथि जैसे ही घोषित हो जाती है तो लास्ट मोमेंट में वो फटाफट रिवीजन करते हैं, अपनी इस पढ़ाई को स्पीड अप करते हैं। और दोस्तों, यही वो समय होता है जब पढ़ाई एक्चुअली अच्छे तरीके से हो पाती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि टाइम कम है और जो है आपके गिनती के दिन रह गए हैं और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके साथ सबकी यही समस्या है कि उन्होंने भी पढ़ाई करना अभी शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हम पढ़ाई बुक से करें या फिर नोट्स बना के करें। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको दोनों से पढ़ाई करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने वो बुक्स जो कि अच्छे से पढ़ी हैं, जिनसे आपने पहले तैयारी की थी, उन्हीं बुक्स को प्रेफर कीजिए और उन्हीं बुक्स को दोबारा से पढ़िए। आप कोई भी नई बुक लास्ट मोमेंट में मत खरीदिए, या ऐसी कोई बहुत मोटी बुक या ज्यादा पेजेस वाली बुक ऐसी मत लीजिए जिसको देख के आपको बेचैनी हो, घबराहट हो कि इतनी मोटी बुक, इतना सारा सिलेबस है, क्या हम टाइम रहते कवर कर पाएंगे और कब रिवीजन करेंगे, कब इसको पूरा करेंगे। अगर आप इन सब टेंशन से फालतू की बचना चाहते हैं तो आप नई बुक्स प्रेफर मत कीजिए। आपने जिन बुक्स से पहले पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, आप उन्हीं बुक्स से रिवीजन करना चुपचाप स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, नोट्स से भी पढ़ना है। अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं तो आप उन नोट्स को भी प्रेफर कीजिए और उन नोट्स को दोबारा से पूरा पढ़िए और साथ ही साथ में उनको अंडरलाइन करते चलिए। जब आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं नोट से, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है दोस्तों, अंडरलाइन करते हुए चलना है
और एक और इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि ट्रिक्स बनाते हुए चलना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने नोट्स से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जो कि आपने पहले से पढ़ रखा है और अब बस आप रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो चीजें कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं बहुत दिन से ना देखने से, तो रिवीजन आप कर रहे हैं और जैसे ही आप एक बार दो बार उन चीजों को देखेंगे, वो चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार हैं दोस्तों। विश्वास रखिए अपने आप पे, अपनी पढ़ाई पे। आपने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया है, बस ये रिवीजन का टाइम है। तो जैसे ही आप एक नजर उन पे डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज मेरा तैयार है। तो आपको ट्रिक्स भी बनाना है। हो सकता है ऐसा कोई टॉपिक होगा दोस्तों जो आपको याद नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लर्न करने के लिए, समझने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स बना लीजिए और वो ट्रिक्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आती हैं और आपको सही आंसर टिक करने में मदद करती हैं, आपको डाउट से बचाती हैं। इसलिए आप ट्रिक्स जरूर बनाएं पढ़ते समय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही करना है। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हमने जो थ्योरी पढ़ रखा है एक्चुअली उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। वीक में कम से कम 2 या 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व जरूर करें। एक दिन में अगर आप एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 दिन का टाइम लीजिए और ये फिक्स कीजिए कि 2 दिन में हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 125 और 125 क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। कई क्वेश्चंस के जवाब तो आपको बनते हैं लेकिन कई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उनको भी आपको समझना है, उनके आंसर्स को नोट डाउन करना है अपने नोट्स में और उनको इस तरीके से तैयार करना है कि आगे जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो अगर किसी और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको अभी नहीं बन रहा था, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से और फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे थे वो भी आपको बनना शुरू हो जाएंगे। तो पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए, टॉपिक देखिए कि कौन सा नहीं बन रहा है और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी तैयारी को पक्का करते हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए और अपने मन की आवाज सुनिए और बिल्कुल बिना परेशान हुए तैयारी कीजिए दोस्तों, बिना घबराए, बिना परेशान हुए। दिन बीतते जा रहे हैं, बीतने दीजिए। टाइम कम होता जा रहा है, होने दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बीत चुका है दोस्तों, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जा चुका है और आप अब भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसे जैसे ये टाइम बीतता जा रहा है आप अपनी मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि जब अच्छा समय आता है ना तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। तो जब आप इस तरीके से आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि जब ये टाइम बीतेगा, जब हमारी प्रिपरेशन हो रही है, अच्छे से हो रही है, हम ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तब ही तो कहीं जाके परीक्षा का दिन आएगा और जब परीक्षा का दिन आएगा तभी ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट जब आएगा ना दोस्तों और जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो दिन आपके जीवन का यादगार दिन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि आप जो है इससे पहले परीक्षा दे चुके हैं और अच्छे नंबर आप लाए हैं, लेकिन थोड़ी सी कोई ना कोई हमारी कमियां थी या हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर ऐसा हर बार नहीं होता दोस्तों, जब किस्मत साथ देगी, जब आपके सितारे मजबूत होंगे तो वो दिन भी आता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा और वो दिन यादगार हो जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच के एग्जाम दीजिए कि अगली बार हमें परीक्षा का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बार आपको परीक्षा का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्स दिए, अपनी कमियों से सीखा और आज मैं आपके सामने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में बैठी हुई हूँ, नवोदय विद्यालय शिक्षिका के रूप में। उसी तरीके से आपको भी आपकी मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। आप तैयारी करते रहिए विश्वास से, उम्मीद से और इस होप से कि अगर आपने
आज ये जो तैयारी की है ये आपको हर एग्जाम में आगे काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सिलेबस जो होता है ना आपका, वो हर एग्जाम के लिए लगभग बराबर होता है। तो आप एक एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपके दूसरे कई एग्जाम्स निकलते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आपके सामने ऑप्शंस होते हैं कि मैं इस जॉब में ज्वाइन करूं या फिर इस जॉब में ज्वाइन करूं। तो वो काबिलियत आप में है दोस्तों, आप भी डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट जॉब, मुझे पता है। और जैसा मेरे साथ हुआ कि आपके सामने भी ऑप्शंस आएंगे, जरूर आएंगे, कि मैं केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करूं या मैं नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करूं या फिर मैं यूपी टीजीटी में ज्वाइन करूं, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में जाऊं या फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। और फिर चॉइस ही चॉइस होगी अगर आपने इन दिनों में थोड़ा मेहनत कर ली तो दोस्तों अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। अपने लक्ष्य से डगमगाइए नहीं। कहते हैं ना दोस्तों कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आपको रास्तों को बदलना है, दिशाओं को बदलना है, अपने प्रयासों को अच्छा करना है, तो लक्ष्य को नहीं बदलना है। लक्ष्य आपका वही है, गवर्नमेंट जॉब, बस आपको अपने प्रयासों को थोड़ा तेज करना है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, यूं ही कट जाएगा सफर प्रयास करने से, यूं ही कट जाएगा सफर प्रयास करने से, कि मंजिल आएगी नजर प्रयास करने से। तो प्रयास करते रहिए तब तक, सफलता मिल नहीं जाती जब तक। और सफलता की, सक्सेस की एक खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है दोस्तों। तो बस इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि आपका समय आने ही आने वाला है, आपकी मंजिल आपको मिलने ही मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।